हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं बेटा आप सब? आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो आपकी वर्कशीट है बेटा शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर आपकी 35। ये आपकी 7th क्लास की सामाजिक विज्ञान इतिहास से वर्कशीट ली गई है। कक्षा अध्यापक को अपना नाम, कक्षा अध्यापक का नाम, छात्र का नाम, और ये वर्कशीट रहेगी हमारी 19 फरवरी 2021 की। तो इस वर्ष से अनुराग वर्कशीट है बेटा, पाठ से आपकी वर्कशीट ली गई है। तो चलिए बेटा पढ़ना शुरू करते हैं। सूफीवाद इस्लाम का ही एक रूप है जो ईश्वर के आंतरिक खोज पर जोर देता है, भौतिकवाद को दूर करता है। इसे दुनिया के कुछ सबसे प्रिय साहित्य का निर्माण किया, जैसे 13वीं शताब्दी के ईरानी न्यायविद रूमी की प्रेम कविताएं। तो इस्लाम ने एकेश्वरवाद यानी कि एक अल्लाह के प्रति इस्लाम ने एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण को दृढ़ता से प्रचार किया है। इस्लाम धीरे धीरे और जटिल होता गया, जबकि सूफियों ने एक अलग रास्ता दिखाया जिसने ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विशुद्ध कर्मकांड और आचार संहिता को बहुत कुछ अस्वीकार किया। वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़े रहना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रियतमा के साथ जुड़े रहना चाहता है। सूफी संतों ने औलिया या पीर की देखरेख में जिक्र यानी कि नाम का जाप, चिंतन, समा यानी कि गाना, रक्स यानी कि नृत्य, नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का विकास किया। आगे देखिए कि 11वीं शताब्दी में अनेक सूफी जन मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे थे। मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गज्जाली, रूमी, सादी के नाम उल्लेखनीय हैं। आगे देखिए बेटा कि इसमें जो है ओलियों की एक परंपरा थी। क्या थी? इसमें ओलियाओं की एक लंबी परंपरा थी, जैसे अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और गुलबर्ग के बदानवाज गिसूद्राज। इस प्रकार सूफी उस्तादों की पीढ़ियों सिलसिलों का गठन हुआ। प्रत्येक सिलसिला निर्देशों व धार्मिक क्रियाओं का थोड़ा अलग तरीका अपनाती थी। ठीक है, आगे देखिए। सूफी संतों ने अपने खानगाहों में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे। अक्सर लोग यह समझते थे कि सूफी औलियाओं के पास चमत्कारिक शक्तियां होती हैं जिनसे आम लोगों की बीमारियां और तकलीफों से छुटकारा मिल सकता है। सूफी संत की दरगाह एक तीर्थस्थल बन जाता था जहां सभी इंसान धर्म के लोग हजारों की संख्या में इकट्ठे होते थे। वे आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे, अपनी दुनियादारी की समस्याओं को सुलझाने के लिए संतों से आशीर्वाद मांगते थे अथवा संगीत नृत्य के जलसों में ही शामिल होकर चले जाते थे। ठीक है, आगे देखिए कि सूफी संतों में बहुत अधिक समानता थी। यहाँ तक कि यह भी माना जाता है कि उन्होंने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान किया, उन्हें अपनाया। संत कवियों की तरह सूफी लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना किया करते थे। नाथपंथियों, सिद्धों, योगियों की तरह सूफी भी यही मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नज़रिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। तो बेटा ये तो हमने पढ़ लिया अपनी वर्कशीट। अब दिए गए हैं वर्कशीट के बेस पर कुछ प्रश्न होता है। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, सूफी कौन थे? तो कौन थे बेटा सूफी? तो चलिए करते हैं इसका आंसर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बेटा, सूफीवाद या तसव्वुफ इस्लाम का एक रहस्यवादी पंथ है। इसके पंथियों को सूफी कहते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा आंसर है बेटा। सूफीवाद या तसव्वुफ, सूफीवाद को क्या कहते हैं? तसव्वुफ इस्लाम का एक रहस्यवादी पंथ है। इसके पंथियों को सूफी कहते हैं। आगे देखिए बेटा, प्रश्न नंबर 2 क्या है? मध्य एशिया के महान सूफी संतों के नाम लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हम आंसर लिखेंगे कि जो है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गज्जाली, रूमी और सादी के नाम उल्लेखनीय हैं। यहाँ तक हम इसका आंसर लिख देंगे। आगे देखिए, सिलसिला किसे कहते हैं? किसे कहते हैं बेटा सिलसिला? देखिए यहाँ पर जो है हम लिखेंगे, वैसे तो जो है सिलसिला एक अरबी का शब्द है जिसका अर्थ होता है बेटा श्रृंखला।
सूफीवाद में इसका अर्थ एक वंश या आध्यात्मिक वंशावली है, ठीक है। लेकिन हम जो है इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा, हम इसको लिखेंगे कि जो है, इसके अलावा ये किसका शब्द है बेटा, ये अरबी भाषा का एक शब्द है। इसको हम जो है यहाँ से लिखेंगे कि सूफी उस्तादों की पीढ़ियों सिलसिलों का गठन हुआ। प्रत्येक सिलसिला निर्देशों व धार्मिक क्रियाओं का थोड़ा अलग ही तरीका अपना देती, इसे क्या कहते हैं, सिलसिला कहते हैं। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 3 का आपका ये आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आप लिख सकते हैं कि जो है ये अरबी भाषा का एक शब्द है। सिलसिला किसका है, अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है श्रृंखला, ये भी लिख सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है हमारा, कि सही उत्तर छाटो। सूफी हिंदू, बौद्ध या मुस्लिम रहस्यवादी का एक समूह थे। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है मुस्लिम रहस्यवादी का एक समूह थे, ये इसका सही आंसर होगा। आगे सही या गलत बताओ। सूफियों के संगठन को संघ के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नहीं, हम यहाँ लिखेंगे नहीं, सूफियों के संगठन को संघ के नाम से नहीं जाना जाता। तो यहाँ पर होती है आपकी वर्कशीट कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।